फर्स्ट ईयर की क्लास में कल फैमिली पढ़ रहे थे। फैमिली में कल पढ़ा था सोलेनेसी फैमिली, मकोई, टमाटर, बैगन, आलू। आपके कोर्स में केवल दो फैमिली है, सोलेनेसी और लिलिएसी। इस साल के लिए केवल दो फैमिली नियुक्त की गई हैं। सोलेनेसी में मकोई, टमाटर, आलू, बैगन सब्जी से संबंधित, और लिलिएसी में लहसुन और प्याज। लेकिन काफ़ी डिफरेंस है दोनों फैमिली। डिफरेंस ये है कि जैसे मान के चलिए कोई फैमिली है, उसमें अपन लोग क्या क्या लिखते थे, इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। 8 हेडिंग का वर्णन करते थे। पुष्पक्रम, इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। लेकिन जो लिलिएसी है, जो फैमिली लिलिएसी का वर्णन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कैलेक्स कोरोला की जगह एक संरचना होगी। कैलेक्स और कोरोला नहीं पाए जाते हैं फैमिली लिलिएसी में, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, पेरियंथ। इसकी जगह क्या आ जाएगा, पेरियंथ, PRIANTH। ये पेरियंथ शब्द आ जाएगा, ध्यान रखना। लिलिएसी फैमिली में कैलेक्स और कोरोला में सेपल्स एंड पेटल्स की जगह पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट होगी टेपल्स। ये डिफरेंस है, सोलेनेसी से अलग है। उसमें कैलेक्स था, कोरोला थे, सेपल्स थे, पेटल्स थे। लेकिन इसमें क्या है, कैलेक्स कोरोला की जगह पेरियंथ संरचना आएगी। एक ही संरचना होगी दोनों को मिलाकर, और इसकी यूनिट दी है टेपल्स। ध्यान रखना, ये डिफरेंस है सोलेनेसी लिलिएसी फैमिली का सोलेनेसी से अंतर। तो फैमिली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इन्फ्लोरोसेंस रहेगा, ये लिलिएसी, LILIACAE। लिलिएसी में अपन लोग प्याज, ओनियन, एलियम सीपा, प्याज का वर्णन करेंगे। तो प्याज के वर्णन का इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। प्याज का वनस्पतिक नाम एलियम सीपा, और समारूप से ओनियन बोलती है OLION। तो लिलिएसी फैमिली में ये क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है फेनेरोगेमिया, डिवीजन फेनेरोगेमिया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, सीरीज कोरोनियरिसी, फैमिली लिलिएसी, और जीनस एलियम, और स्पीसीज सीपा, एलियम सीपा। ये क्लासिफिकेशन है फैमिली का। अगर ये दोनों हटा दो तो किसी भी, चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे सतावर हो, और भी कई उदाहरण है, अभी हम आपको आर्थिक महत्व बताएंगे। इन सभी का केवल जीनस स्पीसीज बदल जाएगा, बाकी फैमिली ये रहेगी, फेनेरोगेमिया, एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, कोनियेसी, लिलिएसी, यहाँ तक पूरा क्लासिफिकेशन एक सा रहेगा। केवल वंश और जाति बदल जाती है, मीन्स जीनस और स्पीसीज बदल जाते हैं। तो इन्फ्लोरोसेंस से शुरू करते इस फैमिली को। इन्फ्लोरोसेंस में सबसे पहले इसमें अम्ब्रेल टाइप का आएगा। ये प्रकार है, ये जैसे हमने आपको बताया, अम्ब्रेल माने अम्ब्रेला, यानी ये हुआ, जीरा हुआ, इनका इन्फ्लोरोसेंस छतरी, तिल्लियां निकली होती है, ऊपर ढका रहता है। तो इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है वो कौन सा होगा, अम्ब्रेल टाइप का। मुंडक, हेड भी बोलते हैं इसी को, रेसिमोस का भाग है, या तो रेसिमोस होगा, इसमें अम्ब्रेल होगा। छत्रक, हेड या कैपिटुलम भी होता है किसी का, वही बात आ जाएगी, हेड या कैपिटुलम, इसी को अम्ब्रेल भी बोल देंगे। तो यहाँ पर अपन लोग जो पढ़ रहे हैं फैमिली में इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस में रेसिमोस का भाग है, रेसिमोस का है UMBEL। छत्रक, इसको क्या बोलेंगे, छत्रक, रेसिमोस का भाग है। इसके प्रकार है रेसिमोस, साइमोस, हमने आपको बताए थे ना, एक रेसिमोज होता है, एक साइमोज होता है, इसके प्रकार हैं। तो रेसिमोज में हमने लिख सकते हो हेड, कैपिटुलम। अब फ्लावर में आइए, फ्लावर में ब्रैक्टिएट, पेडिसलेट,
ब्रैक्टिएट, पेडिसलेट, एक्टिनोऑर्फिक, ये सब वही रहेंगे जो उसमें थे। क्या क्या? ब्रैक्टिएट, पेडिसलेट, एक्टिनोऑर्फिक, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस, ट्राइगरस। क्या क्या है? ब्रैक्टिएट माने बिया, पेडिसलेट, एक्टिनोऑर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये आपको लिखना है। हमको सिंबल बताते जा रहे हैं, आपको पूरे लिखना है, अलग सिंबल नहीं लगाना है। हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर, ये सभी, और कंप्लीट और ट्राइमेरस, यानी तीन तीन भाग होंगे, तीन इसके पेरियंथ होंगे और भी जो भी संरचना है वो तीन होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ट्राइमेरस। फिर से सुन लीजिए, फ्लावर में ब्रैक्टिएट, पेडिसलेट, एक्टिनोऑर्फिक, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस माने ओवरी के नीचे से निकलेंगे पेरियंथ मींस टेपल्स, और ट्राइमेरस, ट्राइमेरस माने इसमें तीन तीन चीजें होंगी, चाहे वो एंडोशियम हो, चाहे गाइनीशियम के भाग हो, यानी चाहे स्टेमन्स हो, चाहे कार्पल्स हो, कुल मिला के तीन तीन होंगे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ट्राइमेरस। अब आइए, कैलस कोरोला नहीं होते, हमने आपको बताया लिलिएसी फैमिली में कैलस कोरोला नहीं होते, इसकी जगह क्या होता है? पेरियंथ, PERIANTH। पेरियंथ में हमने बताया टेपल्स होती है, तो इसमें हो जाएंगे पेरियंथ में टेपल्स 6, 3+3, टेपल्स होंगे 3+3, 3 बाहर की ओर, 3 अंदर की ओर, 3 अंदर होंगे, 3 बाहर की ओर, टेपल्स कितने होंगे? 3+3। इसके बाद आगे आइए, गेमोफिलस, अभी उसमें गेमोपेटल्स और गेमोसेफलस बोलते थे, इसमें क्या जाएगा? गेमोफिलस, यानी जुड़े हुए होंगे ये सभी, 3+3 होंगे। जो गेमो शब्द का मतलब होता है फ्यूज्ड होना, टेपल्स का फ्यूज्ड होना। टेपल्स किसकी इकाई है? पेरियंथ की। उसमें सेपल्स थी, पेटल्स थी, जिसमें कैलस कोरोला होता था, इसमें पेरियंथ में टेपल्स है, तो क्या हो जाएगा इसका? गेमोफिलस। इसके बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्या हो जाएगा? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये हो जाएगा पेरियंथ में। अब इसके बाद आइए एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हमने बताया थी पिछली बार भी, वही यूनिट है स्टेमन। तो एंड्रोशियम में क्या होगा? स्टेमन 6, स्टेमन कितने होंगे? 6 होंगे, ये भी 3+3 में होंगे, 3 ऊपर की ओर होंगे, 3 नीचे की ओर होंगे, तभी तो ट्राइमेरस फ्लावर को रखा है। स्टेमन 6 होंगे, पॉलीएंड्रस एपिफिलस, एंथर डाइथिकस डॉर्सिफिक्स इंट्रोस, डाइथिकस इंट्रोस डॉर्सिफिक्स, ये क्या रहेंगे? एंडोशियम के पार्ट है। क्या क्या है? स्टेमन 6 2 चक्रों में, 3+3। इसके बाद पॉलीएंड्रस बहुत सारे, एपिफिलस माने जुड़े होंगे, और एंथरलॉन्ग डाइथिकस डॉर्सिफिक्स इंट्रोस, ये कैरेक्टर किसके हो गए? एंडोशियम के। अब आइए गाइनीशियम में, ट्राइकार्पलरी, यानी 3 कार्पल्स होंगे, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया? ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलॉक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर से सुन लो, एंडोशियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल्स। कार्पल्स में क्या है? 3 होंगे, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस माने जुड़े हुए, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलॉक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं और समझ आ जाएगा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में दिया एक्टिनोऑर्फिक, बाइसेक्सुअल, इसके बाद P माने 3+3, इसमें कैलस कोरोला नहीं होगा, पेरियन एंडोशियम आ गया 3+3, और ये एपिफिलस होगी इसमें। उसमें क्या थी? एपिपेटलस कंडीशन जो ऊपर से जोड़ते थे, इसमें क्या आएगी कंडीशन? एपिफिलस। अब आइए गाइनीशियम 3 ब्रैकेट में ओवरी सुपीरियर। ये फ्लोरल फॉर्मूला हुआ फैमिली लिलिएसी का। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है पेरियन में, इसकी यूनिट टेपल्स होती है, समझना की बात। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका हुआ? लिलिएसी फैमिली में। अपन लोग प्याज पढ़ रहे हैं, ओनियन। अब इसका डायग्राम बनाते हैं।
थोड़ा डायग्राम हट करके इसको सीखना पड़ेगा। डायग्राम में अब इधर पे आइए। ये बन गया। ये जो 3 है ये बाहर की ओर रहेंगे और 3 उसके नीचे रहेंगे। 3+3 का फ्लोरल फॉर्मूला में 1 2 3 ये बाहर रहेंगे और 1 2 3 अंदर रहेंगे। तो यहाँ की आती जा रही बात है। ये तीनों बाहर रहेंगे 1 2 3 और जुड़े हुए हैं। चूंकि गेमोफिलस कंडीशन है इसलिए देखो सभी जोड़ दिए, सभी जुड़े होंगे। और इसके बाद इसमें बनाना है अपन को, पहले हमने बोला था गाइनीशियम बना लिया, इसके बाद डाइथिकस इंक्लूस एंथर, ये सब को जोड़ दो। ये कंडीशन हो गई। ईपीफिलस 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। 3+3 देना ये एंथर, एंथर का मतलब है एंडोशियम। 6 थे, 6 में 3 अंदर के थे और 3 उसके बाहर के थे, जुड़े हुए हैं इससे टेपल से, इसलिए क्या ईपीफिलस कंडीशन। अब आइए गाइनीशियम में। गाइनीशियम का जो रिंग बनाया था हमने और अच्छा सा बना देंगे इसको। ट्राइकार्पलरी है ये, 3 चेम्बर निकालना है इसमें। ये ट्राइकार्पलरी होगा, इसको डबल लेयर नहीं बना सकते। ये ट्राइकार्पलरी हो गया। एक्साइलर प्रेशेंटेशन माने 20 से लेकर लेंगे तो प्रत्येक में 2 ओव्यूल निकालो, मदर एक्सेस हो गई। अब जो इतना फिगर बन गया है, प्रत्येक लॉक्यूल्स में 2 ओव्यूल, ईच लॉक्यूल्स 2 ओव्यूल। 1 2 3 ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइलर प्लेसेंटेशन, ये मदर एक्सेस है। अब अपन लोगों ने पहले बीआर लिखा था, बीआर पेडिशियट ये लिखा था ना। बीआर में एक आपको और संरचना बनाना है एक्स्ट्रा, ब्रैकिएट होती है, यानी ये पत्ता है, ये फ्लावर है, यहां पर ये संरचना होती है तो इसको बोलते हैं ब्रैकिएट। कोई फ्लावर हो, डंठल है, पेडिशियट है, इसका कुछ नहीं, आपको ये दिखाना है इसका अर्थ कहां से आ जाएगा। एक अलग से इसमें क्या बोलेंगे, टेपल्स, क्योंकि कैलेक्स कोरोना है नहीं तो टेपल्स एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है, ये वाली संरचना, इसलिए इसको क्या है ब्रैकिएट के नाम से पहचानते हैं। ब्रैकिएट है तो एक टेपल्स, इसमें उसमें क्या बनाना पड़ता है, पेटल्स, इसमें एक सेपल्स बना दो, दूसरी सॉलिनेसिन यदि होता, लेकिन उसमें ई ब्रैकिएट था इसलिए उसको नहीं जोड़ा था। इसमें ब्रैकिएट है तो एक टेपल्स और बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, प्लूरल फॉर्मूला काय का, प्याज या फैमिली लीलिएसी का। प्लूरल फॉर्मूला में मदर एक्सेस है, ये डाइथिका सेंट्रोस, अंदर की ओर अगर बाहर की ओर खोला होता तो ये चित्र बनता, डाइथिकस एक्सट्रोस, अंदर की ओर डाइथिका, मोनोथिका सेंट्रोस, इसको बोलते हैं मोनोथिका सेंट्रोस, और अगर ऐसा होता तो मोनोथिकस एक्सट्रोस। ये कंडीशन है एंथर की या एंडोशियम की। ये प्लूरल फॉर्मूला होगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फैमिली लीलिएसी के आर्थिक महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
आर्थिक महत्व में जैसे लहसुन की पत्तियां खांसी बुखार में प्रयोग करते हैं। लहसुन को या लहसुन की पत्तियों को खांसी बुखार में प्रयोग किया जाता है। प्याज की पत्तियों का प्रयोग दांत और कान के रोगों में किया जाता है। वैसे तो आप लोग लहसुन प्याज सब्जी वगैरह में खाते ही है, वो तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। प्याज और लहसुन वगैरह, हींग वगैरह, इसका से प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। लेकिन और भी उपयोगी है। प्याज की पत्तियों का प्रयोग दांत और कान के रोगों के लिए होता है। लहसुन का खांसी बुखार के लिए। सुदर्शन की पत्तियों का रस कान के दर्द में काम आता है। सुदर्शन। सर्सिनम लैटिफोलियम, लैटिफोलियम ये सुदर्शन का वैज्ञानिक नाम है। CRINUM है सर्सिनम, और LATIFOLLIUM। ये पत्तियां रस, इसका पत्तियों के रस को कान के दर्द में किया जाता है। नागदौन, ये जो है मूत्र संबंधी रोगों के लिए टॉनिक का काम करती है। नागदौन के पत्तियां इसी में है। ये चौब चीनी की जड़ों से गठिया पेचिश रोग दूर हो जाता है। ये जो हम नाम बोल रहे हैं इसी फैमिली के उदाहरण है। इसके बाद ड्रोसिना टर्निफ्लोरा, यक्का, लिली, कलियारी आदि ये जो है पौधे हैं जो अपने गार्डन वगैरह में सजाने के काम आते। इसी प्रकार से कॉलचिकम ऑटमनेल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस पर ध्यान रखना। क्या है? कॉलचिकम ऑटमनेल से कॉलचिसिन नामक एक एल्कलाइड निकाला जाता है। इसको भैया जरा अच्छी तरह समझना। फैमिली लिलिएसी में कॉलचिकम ऑटमनेल, कॉलचिकम ऑटमनेल से एक कॉलचिसिन एल्कलाइड केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, निकाला जाता है, जिससे पौधों में पॉलीडी बहुगुणता अनेक गुण सम्मिलित हो जाते हैं। कॉलची की एल्कलाइड है, कॉलचिसिन नामक एक एल्कलाइड है। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम सुना हो, बहुभ्रूणता, अनेक भ्रूण बन जाना। लेकिन इसमें अनेक क्या दिया है? बहुगुणता, अनेक गुण आ जाना, एक्टिव हो जाना, सक्रिय हो जाना। अगर ये आपने कॉलचिसिन डाल दिया तो उसकी सभी क्रियाएं स्ट्रॉन्ग, कोई भी किसी भी पौधे पर डाल दो तो एक्टिव हो जाती है। ये एल्कलाइड है कौन सा? कॉलचिसिन। ऑटमनेल से कॉलचिसिन नामक एल्कलाइड निकाला जाता है। एक और है जंगली प्याज। जंगली प्याज को बोलते हैं अर्जेनेरिया इंडिका। जंगली प्याज अलग है, अपन लोग खाते वो प्याज अलग है, वो एलियम सीपा है। इसका नाम है अर्जीनिया इंडिका, व्हाइट स्क्वेल बोलते। इसके बल्ब जैसी रचना निकलती है फलों में। बल्ब से चूहों को मारने का विष तैयार किया जाता है। इससे जंगली प्याज से एक संरचना निकलती है प्याज जैसे ना, बल्ब जैसी रचना, उसको रख देते हैं और ये जानवर खाने आते हैं, जैसे खाते हैं वो मर जाती है। यानी कुल मिला के जंगली प्याज के बल्ब से चूहों को मारने का विष तैयार किया जाता है। जो अपन लोग बाजार में देखते हैं ना, इसमें यही वाला मुख्य रूप से डालते हैं, बाकी केमिकल डाल देते हैं। तो ये पढ़ा है अपन लोगों ने। भोजन के काम आने वाले पौधे, विभिन्न प्रकार की औषधियों के काम आने वाले पौधे, लिलिएसी के, उद्योगों उद्यानों में लगाने वाले पौधे और अन्य व्यावसायिक कार्यों में काम आने वाले पौधे। अन्य व्यावसायिक कार्यों में वे कॉलचिकम ऑटमनेल से कॉलचिकिन नामक एक एल्कलाइड निकाला जाता है। वह एल्कलाइड क्या होता है? बहुगुणता उत्पन्न करता है, अनेक गुण उत्पन्न कर देता है शरीर के अंदर, पौधे के अंदर। और जंगली प्याज के बल्ब से चूहों के मारने का पॉइजन, विष तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपन लोग कौन सी फैमिली पढ़ रहा है? लिलिएसी। लिलिएसी में क्या क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए उदाहरण क्या है? लहसुन और प्याज। एलियम सटाइवम लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, एलियम सटाइवम। और एलियम सीपा किसका नाम है? प्याज का। एलियम सटाइवम मीन्स लहसुन और एलियम सीपा मीन्स प्याज। दूसरा हमने कई उदाहरण दिए हैं। इसमें कैलेक्स कोरोला की जगह, सेपल्स पेटल्स की जगह क्या? पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? टेपल्स। तो ये फिगर है इसका। और
इसमें ब्रैक्टिएट संरचना है, ये ब्रैक्टिएट की संरचना एक और अलग से जुड़ी जाती है। तो ये फिगर हुआ ट्राइकार्पलरी एक्साइन प्रेसिपिटेशन, ईच लॉक्यूल 2 ओव्यूल, ये 3 लॉक्यूल्स हैं और प्रत्येक में 2-2 बीजांड ओव्यूल है। ये डाइथिकस इंट्रोस एंथर है, ये अंदर की ओर खुले हुए हैं। डाइथिकस और मोनोथिकस दो कंडीशन। डॉर्सिफिक्स, डॉर्सिफिक्स का मतलब क्या होता है? एंथर, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट, 4 बीजों से जुड़ता है फिलामेंट एंथर से। डॉर्सिफिक्स, बेसिफिक्स, वर्सेटाइल, एडिनेट, इन 4 में से एक पॉइंट आता है एंडोसियम। तो इस प्रकार से आज पढ़ाया अपन लोगों ने कौन सी फैमिली? लिलिएसी। कल पढ़ी थी सोलेनेसी। 2 फैमिली का वर्णन है और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में हमने बताया था साइथियम, वर्डिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक टिप्पणी आती है, रेसिमोस, साइमोस के प्रकार। अब अगले टर्न पर लेंगे हम, नया टॉपिक है, वो है मनुष्य के सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कोर्स में है नहीं इस साल, नहीं तो कहां से शुरू करते? पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र इस बार हटा दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का पूरा भाग हटा दिया है। तो अपन लोग कहां पहुंचेंगे? सीधे रेस्पिरेशन पर। मनुष्य में श्वसन कैसे प्रारंभ होता है, तो डाइजेशन वाला नहीं पढ़ना है फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं। इस साल ये चैप्टर 30% में हटा हुआ है। कौन सा? पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र नहीं पढ़ना है। अब पढ़ेंगे अपन लोग, अगला चैप्टर रहेगा रेस्पिरेशन, श्वसन। कहां तक? लंग्स तक कैसे एक्सचेंज होता है, चूंकि इसके आगे की पढ़ चुके हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लंग्स के अंदर एक्सचेंज के बाद जब वो कोशिका में पहुंचता है उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र वगैरह पढ़ चुकी है। अब अपन को पढ़ना है बाहर की ऑक्सीजन नोज, फेरेंक्स, लंग्स में कैसे पहुंचती है और लंग्स में कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। यहां तक की कहानी पढ़ेंगे अगले टर्न पर। धन्यवाद।